हम भारत के संविधान की आज 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जिस संविधान की बदौलत आज देश के प्रत्येक नागरिक को हक से, सम्मान से, स्वाभिमान से रहने का अधिकार प्राप्त हुआ, आज हम उस देश की पवित्र किताब भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और आप सभी लोग इस प्रस्तावना को दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति और गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में यानी आज की हम इस 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये प्रण लेते हैं कि हम देश में जाति धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए कार्य करेंगे और अपने देश को एक महान देश बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध रहेंगे। इसी के साथ आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जो लोग आए उन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठिए और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की कृपा करें। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य भंते जी। जितने भी लोग क्षेत्र से आए, प्यारे बच्चों, माता बहने, शर्म से मर जाओ। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज के दिन हमें हमारे देश को चलाने का कानून मिला। आप सभी जानते हैं कि देश को जब आजादी मिली तो उस आजादी के पीछे इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में हमारे जाने कितने शहीद युवा हुए जिन्होंने अपनी शहादत देकर इस मातृभूमि को आजाद कराया, इस देश के लोगों को सम्मान स्वाभिमान से जीना सिखाया। क्योंकि आजादी यूं ही नहीं मिल गई थी। देश को आजादी तब मिली जब युवाओं ने, कुछ ऐसी माताओं ने, पिताओं ने, भाइयों ने, बहनों ने इस देश की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगर इस देश की आजादी में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, अब्दुल हामिद जैसे क्रांतिकारी लोग आंदोलन ना करते, अंग्रेजों की ईंट से ईंट ना बजाते, तो शायद इस देश में आज भी अंग्रेज तंत्र रहता।
और ये देश अंग्रेजों के द्वारा आजाद हुआ, क्योंकि अंग्रेजों से पहले भी देश के अंदर मुगलों का शासन था। मुगलों ने इस देश को गुलाम बनाए रखा। मुगलों के समय भी आंदोलन चले, पर पूरी तरह से हम इस देश को मुगलों से आजाद ना करा पाए। मुगलों से पहले भी यह देश गुलाम वंश का, तुगलक वंश का, पुर्तगाली वंश का, फ्रांस डच वंश का यह देश तकरीबन 1500 साल तक गुलाम रहा। इस देश को पूरी तरह से जब आजादी मिली, तब उस दिन इस देश के लोगों ने 15 अगस्त 1947 में वो दिन आया जिस दिन इस देश के लोगों ने खुद एक आजाद मुल्क पर सांस ली। एक आजाद मुल्क के अंदर अपनी बात कही, तब उसको लगा था कि मैं आज अपने देश में बोल रहा हूं, मैं अपने आजाद मुल्क में बोल रहा हूं। क्योंकि उस समय ना तो अंग्रेजी कानून था, ना मुगल कानून था, ना अन्य और कानून थे। तब के देश नागरिक को लगा कि आज मेरा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 में देश मात्र अंग्रेजों ने छोड़ा था, पर देश को चलाने की जो स्वतंत्रता है, जो आजादी मिली हमें, वो आजादी तब मिली जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में दिन रात मेहनत कर संविधान को लिखने का काम किया। ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बहुत बड़ा समय होता है। बाबा साहब की आयु भी वृद्ध हो चुके थे, उन्हें कई अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे, फिर भी दिन रात मेहनत करते हुए उन्होंने आपको आपका संविधान दिया। इस देश को कैसे चलना है, इस देश के नागरिकों का अधिकार क्या है, इस देश के नागरिकों का कर्तव्य क्या है, वो सारा भारत के संविधान में आपको लिख कर दिया। ये वो संविधान है, ये वो किताब है जिस किताब की बदौलत आज अपने बच्चों को आप उच्च शिक्षा दिला पाते हो, अपने बच्चों को ऊंचे से ऊंचे पदों पर बैठा सकते हो। ये वो किताब है जिस किताब की बदौलत आप अपने बच्चों को इस देश का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यहां तक कि इस देश का राष्ट्रपति बना सकते हैं। ये मात्र इस संविधान की देन है। इस संविधान ने उन लोगों को जीना सिखाया जो लोग सदा से मजदूरी का काम करते आए और जिनको जन्मजात से ये हक मिल गया कि वो मात्र जन्म लिया है मजदूरी के लिए। उन लोगों को हक मिला जो लोग सदा, जैसे आप सभी लोग अपने घरों में देवी देवताओं की तस्वीर लगाते हैं, आपके घरों में देवी देवताओं की तस्वीर मिल जाएगी, पर आपके घरों में लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शायद फोटो ना मिले, क्योंकि जिन्होंने तुम्हारे लिए अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी, आपको आजाद कराया, आज उनकी तस्वीरें हमारे घरों में नहीं होती। आपके घरों में उन 33 करोड़ देवी देवताओं की तस्वीरें पाई जाती है जिनका इस देश को आजाद कराने में कोई रोल नहीं रहा। इस देश के लोगों को सम्मान दिलाने में कोई भूमिका नहीं रही, पर आप रोजाना सुबह शाम ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पूजा उन वीर शहीदों की करो, उन सच्चे वीरों की करो जिन्होंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। आपने नाम सुना होगा खुदीराम बोस का, बच्चों ने किताबों में पढ़ा होगा। उसने अपनी जवानी भी नहीं देखी थी,
किशोर अवस्था में उसको फांसी लगी। इस देश को आजाद कराने के लिए ऐसे ऐसे 14-15 साल के बच्चों ने भी कुर्बानी दी है। आपको मालूम होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कि उसमें एक नहीं 100 नहीं हजारों महिलाओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने अंग्रेजों की गोलियां खाई। पर इस देश में ऐसे वीर शहीद भी हुए जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जनरल डायर को इंग्लैंड के अंदर जाकर अपने देश शहीदों की कुर्बानी का बदला लिया, अपनी माताओं का बदला लिया, नन्हे मुन्ने बच्चों का बदला लिया। उस वीर शहीद उधम सिंह को हमें नमन करना चाहिए। वीर उधम सिंह की फोटो हमारे घरों में होनी चाहिए, क्योंकि जब शहीदों की फोटो आपके घरों में होगी तो आपके बच्चों के अंदर भी शहीदों जैसा खून होगा, शहीदों के जैसा संस्कार आएंगे। उसे भी देश की फिक्र होगी, देश की चिंता होगी, समाज की चिंता होगी। हमें प्रेरणा मिलती है ऐसे वीर शहीदों से जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर देश को आजाद कराया। मैं आपसे सभी से गुजारिश निवेदन करूंगा कि आज हम ऐसे वीर शहीदों की संतानें हैं। ऐसे वीर शहीदों की बदौलत आज अपने देश पर बैठकर आज हम भारत देश का सबसे महान पवित्र पर्व भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भी इस देश की रक्षा करेंगे, इस देश की अखंडता एकता के लिए जिएंगे। हम इस देश को एक प्रबुद्ध राष्ट्र बनाने के लिए देश के अंदर उच्च शिक्षा, उच्चतम संस्कार, उच्चतम संगति का निर्माण करेंगे। हम इस देश को कभी भी देश के गद्दारों के सामने झुकने नहीं देंगे, बिखरे नहीं देंगे। हम एक ईमानदार नागरिक बनकर अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी व लगन के साथ करेंगे। ये हमें संकल्प लेना चाहिए और ये सभी बच्चों का, सभी बुजुर्गों का, सभी नौजवानों का कर्तव्य है कि वो इस देश की रक्षा के लिए एक कदम आगे चले, क्योंकि हमें जाति और धर्म से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। कोई धर्म आपको शिक्षा का अधिकार नहीं देता, कोई धर्म आपको नौकरी करने का अधिकार नहीं देता, कोई जात तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं देती, ना ही कोई जात आपको नौकरी करने का अधिकार देती है। आपको शिक्षा का अधिकार, आपको नौकरी करने का अधिकार, आपको अच्छे मकान बनाने का अधिकार, आपको अपनी बात कहने का अधिकार अगर मिलता है तो इस देश के, इस राष्ट्र के अधिकारों की बदौलत मिलता है। वो सारे अधिकार इस देश के संविधान के अंदर है। तो हमें जिनकी बदौलत अधिकार मिलते हैं, सम्मान मिलता है, स्वाभिमान मिलता है, हमें उस संविधान के, उस देश के, उस राष्ट्र के प्रति एक कदम आगे चलना चाहिए। तभी इस देश का, इस राष्ट्र का भला हो सकता है, यह राष्ट्र तरक्की कर सकता है जब देश का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक परिवार इस देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले। ये देश हमारा है ये मानकर चले। जैसे आप अपने घर को अपना घर मानते हैं, पर वो घर छोटा सा होता है। इस देश में बहुत छोटा सा घर है, पर आपका सबसे बड़ा घर ये देश है। इस देश को अपना बड़ा घर मानना चाहिए। जिस दिन हम इस देश को अपना बड़ा घर मानकर चलेंगे, उस दिन ये घर घर नहीं, महल